वे समुद्घात नहीं करते हैं। आयु कर्म की स्थिति जो है, क्या आयु कर्म की जो स्थिति है वह स्थिति वेदनी नाम और गोत्र के बराबर है। जितनी वेदनी की स्थिति रही, जितनी नाम कर्म की, जितनी गोत्र कर्म की, उतनी ही स्थिति यदि आयु कर्म की है तो समुद्घात करने की जरूरत नहीं। शेष केवली क्यों करेंगे? क्योंकि आयु कर्म की स्थिति कम है और इन कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो आयु कर्म पहले समाप्त हो जाएगा। तो आयु कर्म समाप्त होते ही मोक्ष हो जाएगा और 3 कर्म बचे रहेंगे। अब 3 कर्म बचे रहेंगे तो फिर कर्मों का क्या होगा? और आयु कर्म तो पहले खत्म हो गया। तो आयु कर्म की स्थिति यदि अधिक है तो आयु कर्म की स्थिति अन्य कर्मों के बराबर करने के लिए वो केवली समुद्घात करते हैं। तो अपने आत्मा के प्रदेशों को लोक में फैला देते हैं। 8 समय लगते हैं समुद्घात में, 8 समय लगते हैं पूर्ण समुद्घात को होने में। एक में प्रदेश दंड के समान ऊपर जाते हैं, सीधे जितना शरीर है ऐसे ऊपर फैल जाएंगे, दंड। फिर कपाट, दरवाजा खुल गया, मेन गेट खाली हो गया अंदर जाने का और कपाट खुल गए। तो पहले तो दरवाजा खड़ा किया और फिर दरवाजे खोले, तो दंड और कपाट प्रतर क्रॉस करके शेष भागों में आप उसको पूरा करो। और फिर दंड कपाट प्रतर लोक पूरन, तो क्रॉस करने के बाद भी बीच में खाली है, उसको पूरा भर दिया। एक समय दंड में, एक समय कपाट में, एक समय प्रतर में, एक समय लोकपूरन में, 4 समय। अब लोकपूरन से फिर प्रतर में आएंगे, फिर कपाट में आएंगे, फिर दंड में आएंगे, फिर आत्मस्थ होंगे। ये 4 समय। तो 4 जाने के और 4 आने के 8 समय। समय क्या? कालखंड का सबसे छोटा हिस्सा। आपके सेकंड वेकंड मिनट टिनट तो बहुत बड़े हैं, सेकंड के लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी कर दो तो समय नहीं बनेगा। समय कालखंड का सबसे छोटा हिस्सा समय माना गया। ऐसा 8 समय, मतलब प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि जितने में हम बोल रहे उतने में उनकी समुद्घात पूरी हो गई। हाँ, और केवली भगवान के जब प्रदेश निकलते हैं तो तीनों लोकों के प्रत्येक जीव का स्पर्श करते हुए निकलते हैं। हाँ, प्रत्येक जीव का, चाहे वो एकेंद्रीय स्थावरों में हो चाहे विकल, स्पर्श करते हुए निकलते हैं। लेकिन हमको उसका एहसास नहीं हो पाता क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता, उसकी अनुभूति ही हमको नहीं होती। पर केवली भगवान सब प्राणियों को टच करके, हाँ तुम हमारे पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ, नारकी जीवों को भी, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी, उनके प्रदेश पूरे लोक में फैलेंगे ना, तो लोक के प्रत्येक जीव में स्पर्श करेंगे। ये तो सिद्धांत है ऐसा। तो ये क्यों करना पड़ता? देखो एक उदाहरण दिया आचार्य ने, क्या कि जैसे कपड़े को आपने पानी में भिगोया, कपड़े को भिगो दिया, कपड़े को क्या किया? पानी में भिगो दिया। अब वैसे ही निकाला और आपने वैसे ही लकड़ी पर उसको टंग दिया, रख दिया। अब उसके सूखने में कितना समय लगेगा? समय ज्यादा लगेगा क्योंकि पानी अभी उस कपड़े में भरा हुआ है। अब जल्दी सूखे इसके लिए आप क्या करेंगे?
जल्दी सूख जाए तो आपको प्रक्रिया दूसरी, पानी में डाल के और फिर टांगना नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, पानी में तो डाला लेकिन अब उस पानी को निचोड़ो, निचोड़ोगे तो क्या होगा, पानी उसका निकल गया। और उसके बाद अब उसके बाद भी ऐसे ही रख दोगे तो भी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद खोलो उसको और फटकारो, तो खोलने और फटकारने में पानी जल्दी सूख जाता है। जीव केवली भगवान के प्रदेश आत्मा के वहीं के वहीं रहेंगे तो आयु कर्म के बराबर होने में समय ज़्यादा लगेगा। तब तक ये कर्म कहेंगे हम जा रहे टाइम हमारा हो गया, तो फिर ये कर्म नहीं जा सकते हैं, आयु कर्म को इनके बराबर करो। हाँ नहीं, आयु कर्म की स्थिति थोड़ी है और इन कर्मों की स्थिति ज्यादा है। हाँ ये है? हाँ आयु कर्म की स्थिति से नहीं, वो तो उन 3 कर्मों की जितनी स्थिति आयु कर्म को उतना होना पड़ेगा। आयु कर्म की जितनी स्थिति है 3 कर्मों को उतना होना पड़ेगा, कम नहीं होगी, वहां नहीं होगी। आयु कर्म के बराबर स्थिति करना पड़ेगी। आयु कर्म को घटाएं बढ़ाएं नहीं, इसमें सिद्धांत नहीं। आयु कर्म जितना रहा है शेष तीनों कर्मों को आयु कर्म के बराबर करना पड़ेगा। क्या समझे नहीं समझे? ऑटोमेटिक 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 प्लांट सिस्टम काम कर रहा, ऑटोमेटिक ही समझो, वहां उनको कुछ करने धरने की ऑटोमेटिक ही समझो। 3 कर्म जो अघातिया कर्म है उनकी स्थिति ज़्यादा है और आयु कर्म कम रह गया है, तो आयु कर्म के बराबर उनकी स्थिति करने के लिए समुद्घात किया जाता है। हाँ कर्मों की स्थिति बराबर हो जाए, बस उद्देश्य ये है, ताकि एक साथ कर्म नष्ट हो, नाश को प्राप्त हो। कोई भी कर्म एक आध बचा रहेगा तो फिर वो जमेगा नहीं। तो आयु कर्म की स्थिति जितनी है शेष अघातिया कर्मों की स्थिति उतनी बनाओ। तो इस तरह से ये हो गया, फिर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष हो गया तो बात खत्म हो जाती है। केवली समुद्घात कब होता है? सयोग केवली भगवान की आयु जब अंतर्मुहूर्त शेष रहती है। केवली भगवान की आयु जब अंतर्मुहूर्त शेष है तब धीर वीर संयमी कर्मों की स्थिति ह्रास करने के लिए समुद्घात करते हैं। समुद्घात के 8 धीर वीर एक विशेषण। समुद्घात के 8 समयों में केवली जिनके कौन कौन योग होते हैं? केवली समुद्घात के प्रथम दंडाकार समय में केवली भगवान के औदारिक का योग होता है। केवली समुद्घात के प्रथम दंडाकार समय में केवली भगवान के औदारिक का योग। दूसरे कपाटाकार के समय औदारिक मिश्र का योग होता है। तीसरे प्रतकार के समय कारमन का योग होता है। चौथे लोकपूरन के समय कारमन का योग होता है। पुनः संकोच करते हुए प्रतकार 5वें समय में कारमन का योग। छठवें संकोच के कपाटाकार में औदारिक मिश्र का योग। संकोच के दंडाकार में औदारिक का योग। ये 7 समय और 8वें समय में प्रदेश आत्मस्थ आत्मा के अंदर आ जाते हैं। जिस समय प्रदेश बाहर चले गए तो आत्मा बिना प्रदेश के हो गई, ऐसा नहीं कि प्रदेश घूमने निकल गए, नहीं, जड़ के रूप में कनेक्शन तो यहीं से बना रहेगा। हाँ, उसी जीव से भगवान केवली भगवान की आत्मा से प्रदेश का संपर्क बना रहेगा। वो मूल जड़ वहीं जुड़ी रहेगी, फिर वो फैलेगा, हाँ, विस्तार करेगा, कट करके नहीं जाएगा, उसका बिल्कुल कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा।
इस तरह से यह अध्याय हुआ। अब इसकी चर्चा में विशेष रूप से और आप सभी को केवली भगवान भी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को लेकर अनेक प्रकार के बतलाए गए। जैसे तीर्थंकर केवली। अब तीर्थंकर केवली का मतलब यह है कि वो तीर्थंकर केवली होने पर तीर्थंकर प्रकृति के कारण तीर्थंकर बनेंगे, इसलिए उनको तीर्थंकर केवली कहा। एक सामान्य केवली, केवल ज्ञान हो गया पर समोसरण नहीं लगेगा, गंधकुटी लगेगी, सामान्य केवली हो गए। अब अनुबद्ध केवली जो तीर्थंकरों की परंपरा में क्रमशः केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो अनुबद्ध केवली आएंगे। अब महावीर भगवान को मोक्ष हो गया, शाम को सुबह मोक्ष हुआ, शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, तो सुबह और शाम में गैप नहीं हुआ। सुबह सुबह तक केवल ज्ञानी महावीर भगवान मौजूद थे और शाम को उनके शिष्य केवल ज्ञानी उपस्थित हो गए। केवल ज्ञान का लिंकबद्ध पना है। फिर गौतम स्वामी ने उपदेश दिया, विहार किया, फिर जैसे ही उनको मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष केवल ज्ञान हो गया। उनका क्रम बना रहा। सुधर्मा स्वामी उपदेश देते रहे और जब सुधर्मा स्वामी के मोक्ष जाने की स्थिति हुई तो उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये तीन केवली महावीर भगवान के शासन काल के अनुबद्ध केवली, केवल ज्ञान में अंतराल नहीं आया, हाँ अनुबद्ध केवली। और ऐसे केवली भी होंगे जो मतलब बीच बीच में मोक्ष चले गए, तो बीच में मोक्ष चले गए तो वो मोक्ष जाने वाले केवली होंगे, अनुबद्ध वाले क्रम में नहीं आएंगे। मोक्ष केवल ज्ञान, मोक्ष केवल, एक क्रम जोड़ना चाहिए। ऐसे 5 और अन्य केवली हुए महावीर भगवान के शासन काल में, जिनमें अंतिम केवली श्रीधर स्वामी कुंडलगिरी, कुंडलपुर से मोक्ष गए अंतिम। उनके बाद किसी को मोक्ष नहीं हुआ, किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अंतिम केवली श्रीधर स्वामी कुंडलपुर, अभी जहाँ बड़ा महोत्सव हुआ था सभी लोग कुंडलपुर, कुंडलगिरी नाम है तिलोपन्नति में, कुंडलगिरी। कुंडलगिरी नाम से क्षेत्र कोई थे नहीं, तो विद्वानों ने इसी को सिद्ध किया कि ये कुंडलाकार पर्वत होने से यही कुंडलगिरी है। वहाँ उनको कुछ प्रमाण वगैरह भी मिले, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री और अन्य विद्वान। तो ये हुआ। अब ये हो गए अनुबद्ध केवली। उपसर्ग केवली भी होते हैं, जिनको केवल ज्ञान पाने में उपसर्ग कारण बना, वो उपसर्ग केवली। जैसे अब पारसनाथ भगवान तीर्थंकर केवली भी हैं और उपसर्ग केवली भी हैं। देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज उपसर्ग केवली हैं, उन पर उपसर्ग हुआ। राम लक्ष्मण सीता ने उनके उपसर्ग को दूर किया और उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। वनवास के काल में जब राम लक्ष्मण थे तो जंगल में देशभूषण कुलभूषण महाराज जी, मुनि महाराज पर उपसर्ग हो रहा था। एक कोई दैत्य उन पर उपसर्ग कर, इन्होंने उसको दूर किया, उसी समय केवल ज्ञान हो गया। वही देशभूषण कुलभूषण कुंथलगिरी से मोक्ष गए, केवल ज्ञान उनको रामटेक में हुआ, केवल ज्ञान रामटेक में हुआ, मोक्ष गए कुंथलगिरी से। तो ये उपसर्ग केवली हैं। अंतकृत केवली कौन कहलाते हैं? अंतकृत केवली और उपसर्ग केवली में अंतर होता है। अंतकृत केवली वो होते हैं कि ऐसा घोर उपसर्ग हुआ कि उसी उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ और उसी उपसर्ग के काल में आयु कर्म की उदीर्णा हुई, जिनको उसी अवस्था में केवल ज्ञान और उसी अवस्था में मोक्ष, वो अंतकृत केवली माने जाएंगे। घोर उपसर्ग हुआ और अंत में उन्होंने केवल ज्ञान पाया और मोक्ष चले गए, वो अंतकृत केवली। जैसे कि गज कुमार के
सिर पर सिगड़ी रख दी जलती हुई, घोर उपसर्ग हुआ, उसी में उनको केवल ज्ञान और उसी अवस्था में मोक्ष। जैसे पांडव आभूषण पहना दिए लोहे के गरम गरम, शरीर जलने लगा और उसी समय केवल ज्ञान, उसी समय मोक्ष। ये उपसर्ग में ही जिनको केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ वो अंतकृत केवली। किंतु उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ और आयु कर्म शरीर पर कोई क्षति ज़्यादा नहीं आई और फिर आयु कर्म के साथ विहार कर रहे, वो उपसर्ग केवली माने जाएंगे, वो अंतकृत नहीं। और अंतकृत वालों का क्या होता है, केवल ज्ञान हुआ, विहार नहीं हो पाएगा और मोक्ष हो जाएगा उसी उपसर्ग की अवस्था में। उपसर्ग की अवस्था में मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होने पर होगा। केवल ज्ञान होते ही उनका उपसर्ग दूर हो जाएगा। शरीर अंग भंग हो गया है तो पुनः केवल ज्ञान के प्रभाव से सर्वांग हो जाएगा और उसी अवस्था में मोक्ष होगा। ये केवल ज्ञान का नियम। पर टाइम नहीं है कि तुम सुंदर शरीर देखो या कहीं फिर बाद में, अभी तो ये अंग भंग हो गया, अब अच्छे हो गए, एक फोटो निकाल लो, इस फोटो के साथ में फिर वहाँ पर प्रदेश बैठेंगे। ऐसा नहीं, इतना समय ही नहीं है। वो तो उपसर्ग चल रहा है, उसी में केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही किसी भी प्रकार का उपसर्ग टल जाएगा, शरीर सर्वांग, अंग भंग हो गया, जल गया, वहाँ पर ज्यों का त्यों बन जाएगा, आयु कर्म पूरा होगा, अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष में सर्वांग ही सिद्ध परमात्मा विराजमान रहते, अंग भंग में परमात्मा नहीं रहते। किंतु उपसर्ग कैसा होता है, सामान्य से उपसर्ग हुआ, कठिन से कठिन उपसर्ग भी हो गया, पार्श्वनाथ पर पत्थर पहाड़ बरसाए गिराए, ठीक है, और भी कुछ हुआ, देशभूषण कुलभूषण पर भी उपसर्ग हुआ, लेकिन आयु कर्म की उदीर्णा की स्थिति नहीं बनी और केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग टल गया, विहार होने लगा, उपदेश होने लगा। ये उपसर्ग केवली माने जाएंगे और वो अंतकृत, अंत में सब पाया और मोक्ष गए अंतकृत केवली। और समुद्घात केवली की चर्चा भी की। इस तरह से केवलियों के भी भेद बतलाए गए हैं। समय आपका हो गया है। महावीर भगवान की